खुदाम यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए हम दुआ करें। खुदावन कादर मुतलिक हमारे आसमानी बाप, हम तेरे ज़ुराए हैं और आसमानी बाप हम क्रिसमस के मौका पर खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे बेटे के लिए जिसे तूने इस दुनिया में हम सब के लिए भेजा। खुदाम खुदा हम उसकी पहली आमद के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे ज़ुर मिन्नत करते हैं आज के दिन में और आइंदा दिनों में जब हम उसकी इस आमद की खुशी को मनाते हैं। खुदाम खुदा तू हमारी मदद कर ताकि हम उसकी दूसरी आमद के लिए भी खुद को तैयार कर सकें। खुदाम आज के दिन हम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं कलीसिया पाकिस्तान के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, और आसमानी बाप हम अपने उन तमाम बहनों भाइयों को तेरे ज़ुर याद करते हैं जो इज़ार आसानी का सामना कर रहे हैं। खुदाम तू उन सब के साथ हो और खुदाम खुदा तू उन सबको मजबूत ईमान बख्श। खुदाम हम आज के इस दिन में तेरे ज़ुर दुआ करते हैं पाकिस्तान की अदलिया के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए, तमाम वुज़रा के लिए, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के लिए हम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं। खुदाम तू इन सब के साथ हो और खुदावंद इन सब को अपनी मदद अता कर ताकि ये हमारे मुल्क में अमन और सलामती को कायम कर सकें। खुदाम हम इस दिन में तेरे ज़ुर मिन्नत करते हैं कि तू अपने बेटे के वसीला से जो कि अमन का बादशाह है, खुदाम तू उसके वसीला से तमाम दुनिया में अमन और सलामती को कायम कर। और खुदाम तेरे ज़ुर दुआ करते हैं कि तू अपने मुजस्सम कलमे के वसीला से और अपने तहरीरी कलाम के वसीला से हम सब की मदद कर ताकि रोज़ बरोज़ हम खुदाम तुझे जानते जाएं और तुझ में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। खुदाम यस्सु के नाम के वसीला से आमीन। मुकद्दस मत्ती रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। बाइबल मुकद्दस में यूं मरकूम है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्स की कुदरत से हामिला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने जो रासपास था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ते ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ए यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्स की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यस्सु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मारिफत कहा था वो पूरा हो कि देखो एक कुंवारी हामिला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ते ने उसे हुक्म दिया था और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। आज क्रिसमस यानी ईद विलादत यस्सु अल मसीह है। क्रिसमस की ईद खुदावंद यस्सु अल मसीह की आमद और विलादत के रूहानी भेद को समझने का मौका है। ये वो भेद है जिसने इंसानी तारीख के धारे का रुख मोड़ दिया। यस्सु अल मसीह का दुनिया में मुजस्सम होकर आना महज एक खूबसूरत, सच्ची या सुहानी कहानी का नाम नहीं, बल्कि इंसानी मामलात में खुदा की तरफ से शामिल होने का इकरार और ऐलान भी है। खुदा ताला हमारी दुनिया में एक ऐसे अनोखे और यकता अंदाज में दाखिल हुआ जिसकी मिसाल ना तो इससे पहले मिलती है ना इसके बाद। अंजीली बैरात में खुदावंद यस्सु अल मसीह की पैदाइश एक अजीब, अनोखे और यकता अंदाज में नजर आती है। इंसानी तारीख में इससे पहले और ना इसके बाद दुनिया में किसी ऐसी हस्ती का जिक्र मिलता है जो एक कंवारी से पैदा हुआ
फरिश्तों ने उसकी पैदाइश की आगाही दी और उसकी पैदाइश के मौका पर बाजमात शक्ल में जश्न मनाया। ऐसी हस्ती जिसकी पैदाइश पर गडरियों ने और मजूसियों यानी सितारा शिनासों ने भी सजदा किया। उसकी पैदाइश की नबूवत के वक्त उसका नाम इमैनुएल रखा गया, जिसका मतलब है खुदा हमारे साथ। यानी यीशु मसीह की ज़ात में खुदा हमारे साथ एक यकता अंदाज में मौजूद हुआ। क्रिसमस महज एक बच्चे के बारे में नहीं जो चरनी में नजर आता है, बल्कि ये खुदा के बारे में भी है जिसने बदन इख्तियार किया, हमारी इंसानी कमजोरी में हमारे साथ शामिल हुआ और खुद को पूरे तौर पर इंसान का हम शक्ल बनाया, ताकि इंसान जो उसकी छवि और सूरत पर बना है उसका हम शक्ल बन सके। मगर ये बच्चा न रहा। कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है कि वो हिकमत और कद्दो कामत में और खुदा की और इंसान की मकबूलियत में तरक्की करता गया। खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश शक्ता और लासानी है, बल्कि उसकी जिंदगी का मिशन और बिलाखिर सलीब पर इंसान की मुआफी के लिए उसकी तरफ से अपनी जान देना भी यकता है। यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान अपनी इलाही कुदरत के इजहार के लिए सिर्फ मौजज़ात ही नहीं किए, बल्कि उनके ज़रिए उसने अपने आने का मकसद भी बयान किया। और उसका हर एक मौजज़ा महज मौजज़ा नहीं था, बल्कि एक गहरी सच्चाई को बयान करने का एक वसीला भी था। और वो सच्चाई ये थी कि खुदा ताला हर गुनाहगार इंसान को प्यार करता है और उसे बहाल करना चाहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान के अंधेपन को बेराई में बदल दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान के बहरेपन को समात में बदल दिया और खुदावंद यीशु मसीह ने गूंगेपन को बोलने की सलाहियत में बदल दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसान की बेइतिकादी को इत्तिकाद में बदला। खुदावंद यीशु मसीह ने मौत को हयात में बदला। मगर इन सब मौजज़ात में एक और बात नजर आती है, और वो ये है कि अपनी कुदरत से पर्दा उठाने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने हर उस शख्स से ये सवाल किया जिसके लिए वो अपनी कुदरत को जाहिर करने वाला था, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तुम क्यों डरते हो? क्या तू उस पर ईमान रखती है? खुदावंद यीशु मसीह ने ये सवाल इसलिए नहीं किए कि उसे लोगों के दिल की खबर न थी, बल्कि वो ये चाहता था कि लोग अपने दिलों की गहराइयों में झांकें और अपने दिलों की हालत को पहचाने। खुदावंद यीशु मसीह ने मौजज़ात वैसे ही नहीं किए कि उनसे महज अपनी कुदरत का इजहार करे, बल्कि उनके वसीले इंसान को कुछ सिखाना भी चाहता था कि उसके मौजज़ात उसकी तालीम का भी ये वसीला थे कि खुदा इंसान की भलाई चाहता है, उसे गुनाह की गुलामी से आज़ाद करना चाहता है, उसके पूरे वजूद को नया बनाना चाहता है। आज जब हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की याद मना रहे हैं, ये वो सवालात हैं जो हमसे भी पूछता है। हम किन मामलात में अंधे हैं? क्या हम खुदा की हजूरी के बारे में अंधे हैं? क्या हम उसे देख नहीं सकते? क्या हम अपनी पड़ोसी की जरूरियात के बारे में अंधे हैं? आज हम किन मामलात में बहरे हैं? क्या हम खुदा के कलाम के लिए बहरे हैं? क्या हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते? क्या हम जज्बाती और रूहानी तौर पर घायल लोगों की आवाज़ नहीं सुन सकते? हम किन मामलात में गूंगे हैं? क्या हम सच्चाई को बयान करने से डरते हैं? कि क्या हम किसी को मुआफ़ी के अल्फाज बोलने या हौसला अफजाई के चंद बोल बोलने से कासिर हैं? हम किन मामलात में बेइतिकादी का शिकार हैं? क्या हम खौफ से, बेचैनी से या कड़वाहट के जज्बात के बायस बेइतिकाद हैं? हम किन मामलात में अपने आप को बेजान महसूस करते हैं? क्या हम रूहानी तौर पर निढाल हो चुके हैं, थके मांदे हैं, उम्मीद से आरी हैं? इस क्रिसमस के मौका पर खुदावंद यीशु मसीह
हमसे ये सवाल करता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। वो कोई लाताल्लुक मसीहा नहीं, बल्कि वो ऐसी हस्ती है जो हमारे करीब आया, हमारे पास रहा, चरनी में पैदा हुआ और हमारे दरमियान रहा। खुदावंद यीशु मसीह जिसने टूटे दिलों को छुआ, खुदावंद यीशु मसीह ने गिरे हुओं को ऊपर उठाया, खुदावंद यीशु मसीह ने ना उम्मीदों की उम्मीद को बहाल किया। आज उसकी आमद का जश्न हमसे तकाजा करता है कि हम अपना आप उसके सामने पेश कर दें और उससे कहें, आए खुदावंद यीशु मसीह, हमारे अंधेपन को हमसे दूर कर, हमें बेनाई बख्श, हमारे बहरेपन को हमसे दूर कर, हमें अपनी आवाज़ सुनने के काबिल बना, हमारे खौफ को हमसे दूर कर, हमारे ईमान को मजबूत कर, हमारी ज़िंदगी से हर उस चीज़ को दूर कर जो मुर्दगी की हालत में है, और अपने पाक रूह के वसीला हम में नई ज़िंदगी पैदा कर। क्योंकि बैतलहम में पैदा होने वाला बच्चा सलीब का मसीहा है, मुर्दों में से जी उठा खुदावंद है और आने वाला बादशाह है। उसकी पैदाइश यकता और लासानी थी, उसने पुरमकसद ज़िंदगी गुजारी और आज भी उन लोगों की ज़िंदगियों में जो उसके नाम लेवा हैं कुव्वत से काम कर रहा है। मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस ना सिर्फ उसकी पैदाइश की याद दिलाए, बल्कि ज़िंदगियों को तब्दील करने वाली अपनी हजूरी के वसीले हमारे दिलों को जिंदा करे और उन्हें जला बख्शे। क्रिसमस के इस मुबारक मौका पर चर्च पाकिस्तान की तरफ से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, गवर्नर्स और वज़राए आला और सब हमवतनों को क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। आओ सुनो मसीह की कहानी, बेमिसाल प्यार उसने किया मेरे लिए, वो चरनी में आया। आओ देखो तुम उसका जलाल। तास्तबल में वो पैदा हुआ नासरी, नबूवत पैगंबरों ने जिसकी थी की। गाते हैं देखो फरिश्ते सभी, आया है कादिर यीशु अल मसीह। आओ सुनो मसीह की कहानी, वो है नजात जहां की, मेरे लिए दी उसने कुर्बानी, हमें बचाने को वो आ गया। सोना मुर्र और लुबा से कहानी जड़ी है, वाहिद वो फिदिया खालिक के जहां, मेरे गुनाहों के वास्ते मुआ, पाई मौत पे फतह तीसरे दिन जी उठा। आओ सुनो मसीह का मुकाशफा, सबसे प्यार मसीह सा करो, उसके पीछे चलते रहो सब, उसकी राह सब तैयार करो। जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, और उन चीजों को जो बाकी है, मिटने वाली है, मजबूत करते जाओ। मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर। सुनिए जो मसीह की कहानी, अब कलाम
को दिल में रखो, उसके प्यार का प्रचार करो, सब इंजील को फैलाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, जाते रहो, और उन चीजों को जो बाकी है मिटने वाली है मजबूत करते जाओ, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत कर, मजबूत